नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं नृत्यघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सर आप अगर हैं तो 73-74 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सिद्म पर लेप। मरीचम तमालपत्रम कुष्ठम समनःशिलम सकाशीसम तैलेन युक्तमुषितम सप्ताहं भाजरे ताम्रे तैलानलिप्तं सिद्मं सप्ताहात् धर्म सेविनोपति मासान्नवं किलासं स्नानेन विना विशुद्धस्य। मरीच, तमालपत्र, कूठ, मैनसिल, कासीस, इनको तेल में मिलाकर 7 दिन तक ताम्रपत्र में रखकर इससे सिद्म पर लेप करें। लेप के पीछे रोगी को धूप में बिठाएं और इस प्रकार 1 मास तक करने पर नया सिद्म नष्ट हो जाता है। इस चिकित्सा में रोगी को स्नान न कराएं। कितना बढ़िया योग बताया वैद्य जी। जी जी प्रणाम। सर, थैंक यू। प्रणाम सर, थैंक यू। इसमें देखिए कितना सारे ऐसे द्रव्य हैं जो तिक्त कटु रसात्मक भी हैं और कुष्ठग्न भी हैं और क्लेद को भी ठीक करते हैं, कफ का भी शमन करते हैं। तो जो सिद्म कुष्ठ है उसके लिए बता रहे हैं कि मरीच, तमालपत्र, कुष्ठ, मनशिला और कासीस तेल में मिला के, मतलब तिल तेल में मिलाकर 7 दिन तक ताम्रपत्र में रखकर, और इसका ताम्रपत्र में रखकर फिर निकालना है। ताम्रपत्र पे अगर 1 महीना 7 दिन रखते हैं तो उसमें कुछ अलग ये आती है, प्रॉपर्टी आ जाती है। उसका लेप लगाना है और लेप लगाने में रोगी को धूप में बिठाना है, सनलाइट लगना चाहिए। इस प्रकार 1 महीना तक करना है तो नया सिद्म नष्ट हो जाता है। और इसमें रोगी को स्नान नहीं कराना है, वो लेप लगे रहने देना चाहिए, ऐसा बताया। इसकी टीका पढ़ेंगे। 73-74 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका कौन पढ़ना चाहेगा? हम पढ़े। हाँ जी मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। मरिचादिक तैलेन युक्त सप्तदीनानि ताम्रभाजने स्थित तेन च मरिच आदिना सिद्म आलिप्त धर्म सेविनो नरस्य सप्ताहेन एनैपति मास मासादत्य सद्यो उत्थित स्वित्र तन्नाशयति नश्यति स्नानेन विना विशुद्धस्य नरस्य चतस्र आर्या आर्याश्च जघन चपला। जी सर। अर्थ बताइए कि मैं ही बताऊं? मरीच आदि जो है से तैल युक्त करके 7 दिनों तक जो ताम्र के पात्र में स्थित तेन ताम्र का पत्र जो है उसमें रखना है। और इसमें तेन च, इसका मतलब मरीच आदि जो भी द्रव्य हैं उसमें सिद्ध रोगी को लगा देना है और धूप पे रखना है, घर में से भी, मतलब आतप सेवा कराना है। आतप सेवा अति नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। और उसको 1 हफ्ते तक रख दिया है तो फिर बहुत अच्छा फायदा होता है। और 1 महीने तक ये करना है, 1 महीने तक लगाना है तो श्वित्र नष्ट हो जाता है या सिद्ध नष्ट हो जाता है। और फिर स्नान
न विना विशुद्धस्य नरस्य, स्नान नहीं कराना है। और इसमें आर्य नाम का ये है, वृत्ति है। और RS जगन चपला, ये व्याकरण है, ये छोड़ देते हैं, ऐसा बता रहे हैं। सर सिद्म का अर्थ क्या होता है? सिद्ध कुष्ठ होता है ना, कपाल कुष्ठ। वो पैचेज वाला थोड़ा सा होता है, उससे हाँ। हुआ जो अपने यहाँ बोलते हैं यूपी में। अच्छा अच्छा। तो ये इसमें जैसे एक एक पेशेंट है, उसको एंडोमेट्रियोसिस लेप्रोस्कोपी से फाड़ा था ओवरी में, तो उसके टुडी पे एंडोमेट्रियोसिस बन गया छोटा सा, तो इसमें तो काम नहीं आएगा ना? नहीं, वो बीमारी अलग है ना, ये तो त्वचा रोग है, स्किन डिजीज है ना। जी जी जी, मतलब बस एंडोमेट्रियोसिस तो मेन। गर्भाशय का बीमारी है। नहीं नहीं, वो लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट घुसाया था, उसको ओवरी के ऊपर आवरण था, उसको छीला, और जब इंस्ट्रूमेंट को टुड़ी से डालते हैं, तो जब टुड़ी से वापस निकाला ना, टुड़ी पे ही बस स्किन पे ऊपर की तरफ एंडोमेट्रियोसिस वो सीट करी है, ऊपर स्किन से दिखता है छोटा अच्छा, सा। पर तो हाँ, फिर लगा सकते हैं। जी सर। ठीक है। ये संथा देके पढ़ना है। सविता पेठे मैम है क्या? सविता पेठे मैम, सर, आप पढ़िए। 75 76। हाँ। प्रणाम सभी सब, को। हाँ, सभी लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। मयूर कक्षारजले सप्तक कृत्वा परिष्णुते मयूर कक्षारज्य सिद्धं ज्योतिष्मति तैलम अभ्यंगात् सिद्ध्वनाशनम् सिद्धं ज्योतिष्मती तेलम सिद्धनाशनम् वायसजङ्घामूलं वमनिपत्राणि मूलकाद्विजम् मूलकाध्वजम् तक्रेण मौमवारे लेपस्निग्मापः सिद्धा तक्रेण मोमवारे लेपः सिद्धापः सिद्धः सिद्धः जीवन्ति मञ्जिष्ठा दार्वी कम्पिल्लकम्पयस्तुत्थम् जीवन्ति मञ्जिष्ठादार्वी कम्पिल्लकम्पयस्तुत्थम् एष कृततैलपाकः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः तेलपाकः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः देयसमधुच्छिष्टो विपादिका तेन नश्यति यत्ता येह समदुश्चिष्टो विपादिका तेन नश्यति यथा चर्मेककुष्ठकिटिभ कुष्ठं शाम्यत्यलसकं च चिरचिटे के चारोदक को 7 बार नितार कर मालकागोनी का तैल सिद्ध करे, इसके मलने से सिद्ध नष्ट होता है। काकजंघा का मूल, क्षणपुष्पी के पत्ते मीन्स झंझनिया, मूली के बीज, इनको तक्र के साथ मंगल के दिन लेप करे, यह सिद्धनाशक योग है। मौमवारे मीन्स अंगारक दिने इति अरुणदत्तः। जावंती मजीठ, जावंती जीवंती रहेगा, जीवंती मजीठ, दारू हल्दी, कंपिला, आग का दूध, तुत्थ, इनसे घी और तेल समान मात्रा में पकाए। पकने पर इसमें राल और मोम मिलाए। इसके चुपड़ने से विपादिका, चर्म कुष्ठ, किटिब कुष्ठ और अलसक शांत होते हैं। क्षीर मंत्रार्क ग्राह्यम वृद्ध वैद्य व्यवहारात। जी, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि चिरचिटा जो रहता है, ये मतलब क्या है सर? चिरचिटा अपमार्ग अपामार्ग, हाँ, अपामार्ग के शारोदक को, उसका जो शारोदक बनाते हैं, उसको 7 बार नितार कर इसमें माल कांगुनी का तेल सिद्ध करना है। मतलब चिरचिटा का जो प्लांट होता है, उसको सुखा कर जला देना है। जलाने के बाद पानी में डालना है। तो ये जो पानी रहेगा, उसको शारोदक बोलते हैं। तो इसको 7 बार नितार कर इसमें माल कांगुनी मतलब ज्योतिषमती का तेल सिद्ध करना है, और इसको लगाना है, मलना है सिद्ध कुष्ठ में, तो वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह से काक जंघा का मूल, क्षण पुष्पी के पत्ते जिसको झंझनिया भी बोलते हैं, मूली के बीज, इनको तक्र के साथ मंगल के दिन मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे को ही लेप लगाना है।
उसी दिन कुछ महत्व है, तो ये सिद्ध नाशक सिद्धि हो गए। भौमवारे अंगारक दिने मतलब मंगलवार को, ऐसा अरुणदत्त जी ने बोला है। फिर कुछ तो उसका महत्व है कि मंगल का प्रभाव रहता है उस दिन, और वो सिद्ध को ठीक करता है। और जीवंती, मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा, कंपिलक, अर्क का दूध, तुथ, इनको घी और तेल समान मात्रा में लेके पकाना है। पकने पर इसमें राल मतलब सर्जरस और मोम मिला देना है। फिर इसको लगाना है, चिपुड़ना है वहां पे। तो विपादिका, जो क्रैक अपना रहता है एड़ियों में, विपादिका, चर्म कुष्ठ, कृत्तिब कुष्ठ और अलसक मतलब पानी लगना जो रहता है उसको अलसक बोलते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। शीर्घ मत्रार्क ग्राह्यम, जो अर्क होता है उसका दूध लेना है। ये वृद्ध वैद्य के व्यवहार में आता है। अर्क का शीर जी, इसकी हम टीका पढ़ेंगे। प्लीज ये टीका पढ़ दीजिए कोई, 75, 76 का, 77, 78 का पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ, सब लोग बोल रहे हैं, कौन पढ़ना चाहेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मयूर कक्षारे जले सप्त कृत्व परिस्तते सिद्धम ज्योतिष्मती ते लब अभ्यंगम स्थित छिद्मनाशनम। उसकी नीचे की पढ़ना है टीका। सर ये इसका ये भी पढ़ना है हिंदी में अनुवाद। पढ़िए, हिंदी आपको लग रहा है। अपामाक शारोदत सप्तवारम परिस्तृते सुवर्णम तेलम पक्वम अभ्यंग सिद्म नाशेति हाँ, इसका वायस मतलब जलम मूलम। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए मैम, ऐसे भागना नहीं है, अर्थ बताइए। सर अपामार्ग और शारोदक जो होता है उसका 7 बार। सर नहीं समझा मुझे। अपामार का जो शारोदक है उसको 7 बार हमने डुबा डुबा के छानना है। उसमें अच्छा। स्वर्णलता का तेल डालना है, मतलब स्वर्णलता मतलब ज्योतिषमती, ये तेल डाल के उसको पकाना है और सिद्ध में लगाना है तो वो नाश कर देता है। अब 76 कोई और पढ़िए, कोई और पढ़िए प्लीज। इसे हाँ पढ़िए। काकजंघा मूल वमन्य पत्राणि मूलक बीज च तक तक्रेण अंगारिक दिने लेप सिद्मग्न सिद्ध। हाँ, काकजंघा का मूल लेना है। वमन्या पत्राणी मतलब क्षण पुष्पी के पत्ते, इसको वमन्या बोला है, इसको लेना है। और मूली का बीज लेना है, इसको तक्र में मिक्स करके लगाना है। अंगारक दिन मतलब मंगलवार के दिन लगाना है, तो सिद्ध कुष्ठ को ये नष्ट करता है। आगे पढ़, 77, 78 टीका कोई पढ़िए प्लीज। एष घृततैलपाक घृततैलाभ्या पाको यस्य योगस्य स घृततैलपाक गमत्वात् गमत्वात् समास सिद्धो निष्पन्न सिद्धेस्मिन्। इसका मतलब है कि घृत और तेल को पकाना है। किसमें? पहले जीवंती, मंजिष्ठा, दारू हृद्रा, कपित्थ और तुत्थ। और पयः मतलब क्या है? पय आग का दूध, आग का पया दूध। अर्चिर के लिए कि दूध के लिए? हाँ आग तो का दूध। हाँ, इनको पकाना है। और ये इस तरह से पकाना है, तो इस तरह से जब बनता है निष्पन्न, फिर सिद्धे अस्मिन, अर्क के दूध को पया बोला है। हाँ आगे ये पढ़िए, पाके सर्ज रसो, इस साइड, हाँ पाके सर्ज। पाके सर्जरसो मदनेन सह देय तेन सिद्धेन योगेन विपादिकाभ्यक्ता नश्यति तथा चर्मे कुष्ठादिक च शाम्यति। क्षीरम क्षीरमा क्षीरमत्रार्क क्षीरम पत्रार्क ग्राह्यम यौगिकत्वात् वृद्ध वैद्य व्यवहाराच्च आर्या आर्यास्थित। जी, इसमें बता रहे हैं कि इसमें पकाना है, और इसमें सर्ज रस और मदन मतलब मदनेन मतलब मोम डाल के पकाना है। और इसको फिर प्रयोग करना है, तो सिद्धे न योगे न, ये जो योग रहेगा सिद्ध हो गया, तो विपादिका आदि को यह नष्ट करता है। और ये चर्म कुष्ठ जो है, चर्म कुष्ठ वगैरह को
उसको भी नष्ट करता है। शीर मर्ता ग्राह्यम, मतलब अर्क का शीर का प्रयोग करना है। इसमें जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो यौगिकत्व वृद्ध वैद्य व्यवहार, तो वृद्ध वैद्य के व्यवहार में ये सब आता है। और इसमें आर्य नाम का जी वज्रक तेल, ये बहुत ही प्रसिद्ध तेल है, महाराष्ट्र में इसका यूज होता है। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई संता दे के पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। वीणा मैम आप पढ़िए ना, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे आपके। मूलम सप्ताहात् अश्वमारः मूलं सप्ताहात् अश्वमारः अर्कान्मलात्याश्च तत्र का स्फोटत् निम्बात् चित्रकातस्फोटनिम्बात् बीजं कारंजं सार्षपं प्रापुनाटं बीजं बीजं कारंजं कारंजं सार्षपं प्राप्नुनातं सा जन्तुघ्नं कृष्णं द्वे हरिद्रे हरिद्रे तैलं तैलं साधितं समुद्रः तैलं तेलं स्वदोषाणां दुष्टनाडी व्रणान् अभ्यङ्गेन श्लेष्मवातोद्भवानां नाशाजालं वज्रकं वज्रतुल्यं नाशायानं वज्रकं वज्रतुल्यम् वज्रतैल सप्तपर्णकामूल श्री कनेर आक चमेली चित्रक सारीवा और नीम की छाल करंजका बीज सरसों चक्रमर्द के बीज त्रिफला वावड़िंग त्रिकटु हल्दी दारू हल्दी और तिल का तेल इनको गोमूत्र में पकाए। यह तैल त्वचा के विकार दूषित नाड़ी व्रण जो कि कफवातजन्य है उनको अभ्यंग करने से नष्ट करता है। यह वज्रक तैल वज्र की भांति अप्रतिहत गति वाला होता है। जी, तो वज्र का आप लोग को मालूम है कि इंद्र भगवान का ये जो अस्त्र होता है उसको वज्र बोलते हैं। तो उसी के नाम पे तेल बना है कि ये कभी फेल नहीं होता। तो सप्तपर्ण का मूल लेना है, जो कृमिघ्न भी है, कुष्ठघ्न भी है। शीरीष है, कनेर, आक, चमेली, चित्रक, सारिबा, नीम की छाल, करंज का बीज, सरसों, चक्रमर्द के बीज, त्रिफला, वायवड़ंग, त्रिकटु, हल्दी, दारू हल्दी, तिल का तेल, इनको गोमूत्र में पकाना है। फिर गोमूत्र में अब क्योंकि तिल का तेल है तो बेस तो वही है, तो ये तेल जो है, जो इतने सारे द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ है, ये त्वचा के विकार, दूषित नाड़ी व्रण जो साइनस हो जाता है उसको ठीक करता है। कफ वातजन्य जो है उनको अभ्यंग करने से नष्ट करता है। यह वज्रक तेल वज्र की भांति अप्रतिहत गति वाला है। इतना बढ़िया ये तेल बताया। सर ये कब तक पकाना है जब तक वो फेन ना यथा खत्म हो जाए? फेनोद्गमस तेले फेन शांतिश्च सर्पिषि, जब तक फेन का उद्गम नहीं होता है तब तक ये पकाना है। फेन का तो सर उद्गम हो गया मतलब तेल सिद्ध हो गया। मतलब गोमूत्र सर उड़ इसका जाएगा प्रमाण पूरा? कितना लेना है? सम प्रमाण में लेना है सर सब? हाँ जी, तो सर गोमूत्र का पूरा जल उड़ जाएगा ना? हाँ उड़ जाएगा जी सर। जी। ठीक है, अभी हम इसका ये टीका पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा टीका? इसमें जल कहाँ है? तिल तेल और गोमूत्र है ना? तो वही ना, गोमूत्र ही डाला है ना। हाँ, तो गोमूत्र में पानी तेल नहीं होता है क्या? सीधा सारा गोमूत्र उड़ जाना चाहिए ना, मैं सर उसका पानी है गोमूत्र ना। का ही जलीय तत्व उड़ जाना चाहिए। हाँ हाँ। जी, चलिए इसकी टीका पढ़िए। सप्तपर्ण मूल सप्तपर्णम शीर्षादीनां त्वक् करंजादीना बीज तथा त्रिफलादय एतैः गोमूत्रसहितैः तिलतैलपक्त्वा वातकफोद्भवानां त्वग्दोषाणां तथा दुष्टनाडीव्रणानाम् अभ्यङ्गेन
नाशाय वज्रकसौज्ञमेतद्दल समर्थम तथा वज्रतुल्यम अव्याहत शक्तित्वात् वैश्वदेवी शालिनी च। जी, इसमें सप्तपर्ण का मूल लेना है, शीरिष आदि लेना है, त्वक लेना है, करंज का त्वक लेना है, और बाकी का शीरिष आदि का त्वक लेना है, करंज आदि का बीज लेना है, त्रिफला लेना है। ये सबको गोमूत्र के साथ में तिल तेल को पकाना है। तो ये जो वात कफज त्वक दोष है या दुष्ट नाड़ी व्रण है, उसमें अभ्यंग करने से ये नष्ट कर देता है। इसको वज्रक तेल बोलते हैं। ये सर वज्र के तुल्य रहता है, इसमें अव्याहत शक्ति रहती है, मतलब ये कभी फेल नहीं होता है। और अव्याहत शक्ति मतलब वैश्व देवी और शालिनी नाम की देवी होती है, उनकी शक्तियां कभी भी फेल नहीं होती हैं, इतना ये पावरफुल है। सर कितना प्रपोर्शन, मतलब रफली 1:1:1 ले लें क्या सर? एक एक कितना, जैसे तेल? सब तो सेम ही लेंगे। और जी तेल सर। सिद्ध करते हैं तो हम लोग पानी कितना लेते हैं? 16 गुना पानी लेते हैं। जी और सर। और उसका अष्टमांश, एक अष्टमांश हम करते हैं, और जितना एक अष्टमांश का मात्रा है उतना ही तेल डालते हैं। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। अब महावज्रक तेल पढ़ना है, कोई पढ़िए, संता दे के पढ़ना है। सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे, कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए पढ़िए। वर्षा कौशिक मैम आप पढ़ेंगी या विनीता मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। हाँ, संता दे के पढ़िए। बाकी सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए। अरंडताक्ष गयनी कदम्ब भारंगी कंपीला कदम भारंगी कंपिल वेल फलनी सुरवारुणि भी निर्गुंडी अरुष्कर सुरव सुवर्ण दुग्धा निर्गुण्डी अरुष्करः सुरावः सुवर्णदुग्धा श्रीवेश गुग्गुलु शिलापटुता ताल विश्वे गुगुलः शिलापटुतालविश्वे तुल्य स्नुग अर्क दुग्धम सिद्धम तेलम स्मृतम महावज्रम तुल्यं अर्कदुग्धं सिद्धतेलं स्मृतं महावज्रम् अतिशयति वज्रक गुणम स्वित्रार्सो ग्रंथिमालाग्नम अतिशयति वज्रगुणं श्रुतअग्निमालाग्नम्। हाँ, हिंदी वाला पढ़िए मैम, इस साइड है। एरंड हाँ, एरंड रसांजन मुस्ता कदम भूमि कदम भारंगी कमीला वायविडंग प्रियंगु इंद्रवारुणी इंद्रायण निर्गुंडी भिलावा देवदारु स्वर्णछीरी श्रीवेष्टक धूप गुग्गुल मैंसिल सैंधव हरताल सोंठ इनके बराबर स्नुही थूहर और आग का दूध, इनसे तेल सिद्ध करें। यह महावज्र तेल अतिशय वज्रक गुण वाला है, श्वित्र अर्श और ग्रंथिमाला को नष्ट करता है। जी। तो इसमें ऐसे ऐसे द्रव्य हैं, देखिए, एरंड है, रसांजन है, मुस्ता है, कदम है, भूमि कदम है, भारंगी है, कम्मिला मतलब कंपिलक, वायविडंग, प्रियंगु, ये सारे कुष्ठग्न है। इंद्र वारुणी, निर्गुंडी, भिलावा मतलब भल्लातक, देवदार, स्वर्णशिरी, श्रीवेष्टक, फिर धूप, फिर अगरु, मनशिला, सैंधव, हरताल, शुंठी, इनको स्नूही और आग का दूध के साथ लेना है, जो कुष्ठग्न भी है और क्षारीय भी है। इससे तेल सिद्ध करना है। तो ये महावज्रक तेल है, उससे भी पावरफुल है और वज्रक गुण वाला है। और ये श्वित्र को भी ठीक करता है, अर्श को भी, और ग्रंथि माला, उन सबको ये नष्ट कर देता है। इतना बढ़िया है। चलिए हम इसकी टीका पढ़ते हैं। विनीता मैम आप पढ़ लीजिए। जी सर। एरंडाभि तुल्यक स्नुक अर्क दुग्ध तैल पक्व महावज्र संज्ञक स्मृतम अतिशयेन वज्रक गुणम स्वित्रादिग्नम वसंत तिलक आर्य च। हाँ, तो इसमें एरंड आदि को लेना है, इसमें स्नुही का और अर्क का दूध लेके सिद्ध करना है तिल तेल में। तो ये पकाने के बाद जब यथा फेनोद्गमः स्थले फेन शांतिश्च सर्पिषि, यह जब सिद्ध हो जाता है तो ये जो तेल बनता है इसको महावज्रक संज्ञा प्राप्त होती है। और यह
बहुत ज्यादा वज्र के गुण जैसा ही होता है, और श्वित्र को और श्वित्र आदि को ये नष्ट करता है। और इसमें वसंत तिलक आर्य नाम का व्याकरण से ये बताया है। ठीक है, कोई भगवान का प्रेम क्या? सर वज्रक तेल को अगर सर कॉपर वेसल में रखें तो इफेक्ट बढ़ ही जाएगा ना, तो क्षारीय जो। इन्होंने ऐसा तो बोला नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, सर तुल्य का मतलब बराबर ना, जो एरंड आदि द्रव्य हैं उनके बराबर अर्क और स्नोही का दूध लेना है। हाँ, हाँ जी। ठीक है, भगवान का प्रेयर कर दीजिए कोई। नीता मैम आप ही कर दीजिए। जी सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ। अभी मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। कल हम सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे अष्टांग हृदयम पढ़ने के लिए आगे का। और आज शाम को 7 बजे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो आप सभी लोगों को सुनने में बहुत अच्छा रहेगा। और जो पेशेंट आते हैं कॉमनली, तो आप लोग शाम को 7 बजे जुड़िए। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी लोग। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर।